सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम लोग 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ने चलते हैं। वो भी एकदम बेसिक क्लास से, एकदम जीरो से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और जीरो से एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। एकदम साफ बेसिक से पढ़ेंगे। हमारा ये चैप्टर है 11th का। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ लेते हैं। तो फिजिक्स ये किसका भाग है, ये जो उसके पहले हम लोग साइंस को पढ़ेंगे। ये एक फिजिक्स जो है वो साइंस का भाग है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी है कि साइंस क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे साइंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस यहाँ पे देखिए, साइंस जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। साइंटिया शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से SCINTIA शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है जानना। तो देखिए हम सबसे पहले जानते हैं कि साइंस क्या है। तो इसका डिफिनेशन होता है साइंस का। इसका डिफिनेशन ये होता है प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सूत्रित ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञान। प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं सूत्रित ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान। क्या कहा जाता है? विज्ञान। इस साइंस का जो होता है दो भाग होता है। साइंस का दो भाग होता है। इस साइंस का कितना भाग होता है? दो। कौन कौन? एक जो होता है वो होता है फिजिकल साइंस, और दूसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल साइंस। इसमें आता है PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और इसमें दो आता है। इसमें आता है क्या? बोटानी और जूलॉजी। क्या आता है? जूलॉजी। बोटानी और जूलॉजी आता है। अब हम लोग देखेंगे साइंस के मेन ब्रांच, साइंस के जो मुख्य शाखा है उसको हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? साइंस का जो मेन शाखा है, मेन ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की मुख्य शाखा कितनी होती है वो हम लोग जानेंगे। तो देखिए, विज्ञान की जो होती है मुख्य शाखा जो होती है वो तीन होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। विज्ञान की मुख्य शाखा कितनी होती है? विज्ञान की जो होती है, विज्ञान की मेन ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की मुख्य शाखा। देखिए, विज्ञान की जो होता है मुख्य तीन शाखा होती है। एक नंबर फिजिक्स, दूसरा नंबर क्या होता है? केमिस्ट्री। क्या होता है? दूसरा नंबर क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। और तीसरा नंबर क्या होता है? बायोलॉजी। देखिए, इस फिजिक्स को हिंदी में कहा जाता है भौतिकी, केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है रसायन, और बायोलॉजी कहा जाता है जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान। तो हम लोग इसमें से इस पार्ट को पढ़ेंगे, फिजिक्स, इस ब्रांच को पढ़ेंगे। हम लोग ये सबसे ऊपर वाले ब्रांच को पढ़ेंगे, यानी
साइंस का एक फिजिक्स जो है ये साइंस का एक ब्रांच है, एक भाग है। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जो है ना, ये फिजिक्स इसका हिंदी होता है भौतिकी। भौतिकी, ये फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, जिसका अर्थ क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति। तो फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, और भौतिकी का मतलब होता है नेचर, यानी प्रकृति में जितनी सारी घटना घटती है उसी को क्या कहा जाता है, फिजिक्स। जैसे भूकंप आया, ये क्या है, ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा। बाढ़ आ गया, ये सब किसके आएगा, फिजिक्स के अंतर्गत। सौरमंडल, ब्रह्मांड में जितनी भी ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारियां प्राप्त होगी वो सब फिजिक्स के अंदर ही प्राप्त होगी। तारों, ग्रहों, उपग्रह, इस सब के बारे में जानकारी फिजिक्स के अंदर ही होती है। ये सब फिजिक्स हैं। तो हम लोगों ने ये पढ़ा फिजिक्स, भौतिक। तो इसका डिफिनेशन ये होगा, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे फिजिक्स बोला जाता है। प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, फिजिक्स। तो आज हम लोग 11th का एक टॉपिक पढ़ेंगे फिजिक्स में। उस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। उस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो देखिए आज हम लोग 11th चैप्टर का 1 है यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या हम लोग, तो इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक इसमें क्या आता है, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। तो इसमें आता है भौतिक राशि। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि, भौतिक राशि क्या है, वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है। समय हो गया, समय को मापा जा सकता है। दूरी, विस्थापन, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इस सब को क्या है, मापा जा सकता है। ये क्या है, भौतिक राशि है, ऐसी राशि से मापा जा सके। भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, भौतिक राशि का मतलब क्या होता है, ऐसी राशि जिसे मापा जा सके, जिसे मापा जा सके, ऐसी राशि जिसे मापा जा सके। भौतिक राशि जो होती है ना, ये भौतिक राशि जो होती है दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि जो होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। भौतिक राशि दो प्रकार के होती हैं। देखिए यहाँ पे इसको पूरा नोट्स के जैसे इसको बता रहे हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशि को जो है ना दो भागों में बांटा गया है।
भौतिक राशि को कितने भाग में बांटा गया है? दो। कौन कौन? एक जो हो जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक हो जाएगा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। और किस किस में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए एक जो है इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मूल भौतिक राशि और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसका मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी भौतिक राशि को दो प्रकार में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोगों ने इतना देखा भौतिक राशि के बारे में, कितना क्या जाना हम लोग? अब भौतिक राशि के बारे में अब हम लोग ये जानते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि। ये थोड़ा सा जो हमारा मार्कर जो है आज धोखा दे रहा है। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब मूल भौतिक राशि। इसका मतलब क्या होता है? मूल भौतिक राशि। इसका मतलब मूल भौतिक राशि का मतलब है ऐसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर डिपेंड नहीं करे। ऐसी राशि जो किसी दूसरे राशि पर डिपेंड नहीं करे, उसी को मूल भौतिक राशि कहते हैं। जो किसी दूसरे भौतिक राशि पे डिपेंड नहीं करे। क्या है? मूल भौतिक राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पे डिपेंड